अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, क्या हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम तीसरी आलमी जंग में शामिल होंगे और तीसरी आलमी जंग का आगाज़ कैसे होगा? आज की इस वीडियो में इन तमाम सवालों के जवाब दिए जाएंगे, इसलिए इस वीडियो को स्किप किए बगैर एंड तक ज़रूर देखिएगा। नाजरीन, इस जंग का नाम मलहमतुल कुबरा है और ये सुफियानी से होने वाली जंग के तकरीबन 9 माह बाद शुरू होगी और ये वो ज़माना होगा जब अहले रूम अहद शिकनी करेंगे और मुसलमानों के खिलाफ लश्कर कशी की तैयारी में मसरूफ़ हो जाएंगे। बेज़ाहिर रूमी लोग इमाम महदी अलैहिस्सलाम को तहाइफ भेजेंगे और अमन सलामती का पैगाम भी देंगे, मगर दर पर्दा मुसलमानों से जंग की तैयारी में लगे होंगे और मुसलमानों के खिलाफ एक बहुत बड़ी फौज तैयार कर रहे होंगे। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फिर तुम कौम पर हमला करोगे, अल्लाह ताला तुम्हें फतह देगा। नाजरीन, रूमियों की फौज की तैयारी और इसके लश्कर के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं बयान फरमाया है कि वो तुम्हारी तरफ 80 झंडों के साथ आएंगे और हर झंडे तले 12,000 सिपाही होंगे। मुसलमान उनकी जंगी तैयारियां देखकर उनके मुकाबले के लिए तैयार हो जाएंगे और मदीने से उस जमाने के बेहतरीन लोगों का एक लश्कर निकलेगा। ये उन अफराद पर मुश्तमिल होगा जो ईसाईयत छोड़कर मुसलमान हो चुके होंगे। इसी वजह से ईसाई उनसे बदला लेना चाहेंगे। रूमियों से जंग का मकाम क्या होगा? हजरत इमाम मुस्लिम ने हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत किया है कि उस वक़्त तक क़यामत ना आएगी जब तक रूमियों का लश्कर दाबक में हमला आवर ना हो जाए। इसी तरह एक और मकाम पर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मलहमतुल कुबरा यानी बड़ी खूनरेज़ जंग में मुसलमानों का कैंप एक ऐसी सरजमीन में होगा जिसे गौता कहते हैं। वहाँ दमिश्क के नाम का एक शहर होगा। उस जमाने में मुसलमानों का बेहतरीन पड़ाव होगा। जब जंगे अजीम सोम शुरू होगी तो उस जंगे अजीम में मुसलमानों को इब्तिदा में शिकस्त का सामना करना पड़ेगा और इस्लामी लश्कर 3 हिस्सों में तकसीम हो जाएगा। बाद में अल्लाह ताला की मदद से फतह का बाइस बनेगा। शुरू में 1/3 मुसलमान शिकस्त खा जाएंगे और वो मैदान जंग से भाग जाएंगे। अल्लाह ताला कभी उनकी तौबा कबूल ना फरमाएगा। नाजरीन, वो साथ छोड़कर भागने वाले लोग कौन होंगे? वो लोग होंगे जिन्होंने मुआशरे में हराम काम किए होंगे, जिनके दिलों में बुग़्ज़, कीना और नफरत होगी, ज़बान पर गीबत तोहमत सजा होगा, आंखों में ख़यानत और हवस होगी। ऐसे लोग मैदान जंग में इमाम महदी अलैहिस्सलाम को छोड़कर भाग जाएंगे। उस आलमी जंग में 1/3 मुसलमान शहीद हो जाएंगे और इस तरह 1/3 मुसलमान फतह हासिल करेंगे और ये लोग बाद में कुस्तुनतुनिया यानी तुर्की को फतह करेंगे। जंगे अजीम के दौरान मुसलमान मौत का एक दस्ता यानी डेथ स्क्वाड तैयार करेंगे जो गलबा हासिल करके ही लौटेगा और यह डेथ स्क्वाड रूमियों से लड़ेगा यहाँ तक कि उनके दरमियान रात हाइल हो जाएगी और फिर वो बगैर फतह के लौटेंगे। चौथे दिन बाकी मुसलमान रूमियों से लड़ाई के लिए निकलेंगे। दूसरी जानिब कुछ लोग मुसलमानों की तरफ से रूमियों के लश्कर में शामिल हो जाएंगे और कुछ मारे जाएंगे। तो मुसलमानों की कम होती तादाद को देखकर रूमी कहेंगे कि ये मार्का मुसलमानों के बस का नहीं है, आखिर सलीब ने फतह पाई है। ये सुनकर एक मुसलमान 2 सफ़ों के दरमियान झंडा लेकर ऐलान करेगा कि अंसार और औलिया अल्लाह ने गलबा पाया है, सलीब ने नहीं। और यही वो मौका होगा कि जब अल्लाह ताला हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम और बाज़ रवायात के मुताबिक हज़रत मिकाईल अलैहिस्सलाम को फरिश्तों की फ़ौज के साथ भेजेगा। फरिश्तों का ये लश्कर मुसलमानों की मदद करेगा। अल्लाह ताला रूमियों की किस्मत में शिकस्त लिख देगा और मुसलमान उनको इस तरह कत्ल करेंगे कि ऐसे कत्ल किसी ने पहले कभी ना देखा होगा। हर तरफ खून ही खून और लाशें होंगी, यहाँ तक कि एक परिंदा जब इनके पास से गुजरेगा तो आखिर तक पहुँचने से पहले मर जाएगा। रूमी जजिया देकर मुसलमानों की पनाह में आ जाएंगे, जिसे मुसलमान कबूल कर लेंगे। अमन की खबर के साथ ही वो एक अफवाह फैलाएंगे कि दज्जाल आ गया, जबकि तुम यहाँ जमा हो। मुसलमान ये खबर सुनकर वापस लौट आएंगे, जबकि ये खबर झूठी होगी। उनके पीछे रूमी अरबों के बच्चों और औरतों को कत्ल कर देंगे जो इनके शहरों में होंगे। मुसलमान इस गद्दारी पर गुस्से में आकर वापस लौट आएंगे और इनके अफराद को कत्ल कर देंगे, उनके बच्चों को कैदी बना लेंगे और उसके बाद जिस शहर में जाएंगे 3 दिन के अंदर उसे फतह कर लेंगे। नाजरीन, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।